हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलेक्शन 2020 माय यूट्यूब चैनल। मित्रों, आज आप पढ़ने वाले हैं अध्याय 7। तो मित्रों, आपको हम यूनिट सेकंड में बता चुके हैं, यूनिट सेकंड से 18 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये अध्याय 7 है, लास्ट यूनिट का, मतलब सेकंड यूनिट का लास्ट अध्याय है मित्रों। ठीक है, तो यूनिट 7 का, अध्याय 7 का पार्ट का नाम है विकास, और भाग आज पढ़ने वाले हैं पार्ट यानी फर्स्ट। ठीक मित्रों, तो हम इसे आपको बता चुके भागों में डिवाइड करके आपको पढ़ा रहे हैं मित्रों, आपको पढ़ने में आसानी होगा। ठीक है, तो मित्रों जो लोग वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक जरूर करिएगा, ठीक है, और शेयर करें और कमेंट करें। ठीक मित्रों, चलिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें और नोट्स बनाते जाइए। ठीक है, जो दिक्कत हो स्क्रीनशॉट लेकर के हमारे व्हाट्सएप नंबर पर डाल दीजिएगा, उसका अंडरलाइन कर दीजिएगा। ठीक मित्रों, देखिए इस समय कोर्स भी बहुत अधिक हो ही रहा है, तो इससे अच्छा है कि ज्यादा समय ना ले और आप लोग शुरू कर दे पढ़ाई करना। ठीक मित्रों, क्योंकि अध्याय 7 हम पढ़ा रहे हैं आपको, अध्याय 7 माने आधा कोर्स। ठीक मित्रों, क्योंकि 14 अध्याय है, 14 अध्याय में 7 अध्याय आपको पढ़ा रहे हैं, 7वां, तो ये इम्पोर्टेंट है। इस समय को आप ध्यान दीजिए और अपने कोर्स पे ध्यान दीजिएगा और पढ़ाई पे। ठीक मित्रों, कि पढ़ाई अच्छे से करिए और अच्छे से अच्छे मार्क्स ला करके नाम अपना ऊंचा करें। ठीक है मित्रों, तो आज पढ़ने वाले हैं विकास। देखिए विकास क्या होता है, किसी वस्तु का विकास होना। ठीक है, यह कहते हैं जिस प्रकार से लाइट है, तो मतलब लाइट की खोज तो जैसे कर ली गई, लेकिन इसका विकास कैसे होगा, कैसे प्रकाशित हो जाएगी कि नहीं हाँ ये लाइट है। तो मित्रों आज आप पढ़ने वाले हैं विकास के बारे में, तो आपको हम बताने वाले हैं जीवन की उत्पत्ति। ठीक है मित्रों, जीवन की उत्पत्ति पढ़ेंगे। ठीक मित्रों, जीवन की देखिए मित्रों, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, अरे ये इसका विकास में पढ़ने वाले हैं, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है। देखिए मित्रों, आपको हम फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट चैप्टर में बता चुके हैं कि जीव की उत्पत्ति कैसे हुई थी। ठीक मित्रों, जीव की उत्पत्ति कैसे हुई थी, और आज यहाँ बताने वाले हैं जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक मित्रों, तो जीवन की उत्पत्ति लगभग आज से 4.6 अरब पूर्व हुई थी। ठीक है, अरब पूर्व हुई थी मित्रों। तो किस प्रकार से, ठीक है, किस प्रकार से जीवन की उत्पत्ति हुई है, मतलब भौतिक घटनाओं से। जैसे कि देखिए आपको हम बताए थे, दो वस्तुएं जब मिलती हैं तो उनसे एक नए वस्तु का निर्माण होता है। ठीक मित्रों, तो आप सिर्फ गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, आपको यह टॉपिक बहुत जल्द समझ में आने वाला है। देखिए इतना आपको कंफर्म हो गया कि कितने वर्ष पूर्व हुई थी। ठीक है, पृथ्वी का मतलब जीवन का जो उत्पत्ति हुई थी वो 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुई थी मित्रों। तो देखिए कास्मिक धूल, कास्मिक धूल बेटा एक पदार्थ क्या है, प्राचीन पदार्थ। ठीक है, कास्मिक धूल क्या है, प्राचीन पदार्थ। जब ये बादल से टकराए, ठीक है, देख लीजिएगा, माना ये एक पिंड है, ये क्या है, धूल है, कास्मिक धूल है। ठीक है, और ये है बादल अपना। ठीक मित्रों, जब ये बादल से ये पदार्थ टकराएगा तो इसका क्या हो जाएगा, विस्फोट हो जाएगा। ठीक है, ये विस्फोट हो जाएगा। विस्फोट होने के बाद
निर्माण हो जाएगा, कुछ अलग से निर्माण हो जाएगा मित्रों। जब ये कास्मिक धूल यानी प्राचीन पदार्थ बादल से टकराया, विस्फोट होने के बाद, क्या विस्फोट होने के बाद, विस्फोट होने के बाद, ठीक है, किसका निर्माण हुआ? ब्रह्मांड का। ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। उस ब्रह्मांड में जब ब्रह्मांड का निर्माण हो चुका है, ठीक है, तो अब देखिए ये प्रक्रिया यहां तक आने के बाद जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ तो धरती पर कुछ जीव यानी निर्जीव, कुछ भौतिक घटनाओं से उत्पन्न हुए जीव, तो उन्होंने क्या किया? जीवन की उत्पत्ति हो गई, ठीक है। तो वो जो जीव थे, ठीक है, उनकी उत्पत्ति ये हुआ कि ये कैसे इनका परीक्षण किया जाए मित्रों कि ये कार्बनिक मतलब कि प्राचीन पदार्थ में विस्फोट होने के बाद ब्रह्मांड का निर्माण हुआ और ब्रह्मांड से जीव की उत्पत्ति हुई किस प्रकार से, ठीक मित्रों। तो आप बने रहिए। देखिए, तो एक वैज्ञानिक है विग परिकल्पना, ठीक है, इन्होंने मित्रों इसे प्रसिद्ध यानी इसे सिद्ध किया, ठीक है, सिद्ध किया, इस प्रक्रिया को सिद्ध किया। इसके बाद मित्रों जो जीव था, जीव की उत्पत्ति हुई। उत्पत्ति होने के बाद कुछ पेड़ पौधे नए प्रकार से निर्माण हुआ, पेड़ पौधों का निर्माण हुआ। तो ये मित्रों जीवन की उत्पत्ति, जब पेड़ पौधे नए प्रकार से फिर से निर्माण हुए यानी जग चुके हुए, तो क्या कहते हैं, नए जब हुए तो इनकी जीवन जो उत्पत्ति थी वो अलग प्रकार की थी, ठीक है। जैसे कि मानव जाति का जब निर्माण हुआ था तो इसके पहले, ठीक है, विस्फोट होने के बाद देखिए गोरिल्ला, ठीक है, गोरिल्ला की उत्पत्ति हुई। जब विस्फोट हुआ गोरिल्ला की उत्पत्ति हुई, उसके बाद मानव धीरे धीरे मानव में बदलता है, ठीक मित्रों। तो कुछ ऐसे थे कि वो मानव की भांति, जिस पर गोरिल्ला वो दूर दूर चढ़ने लगा। उसके बाद जैसे जिराफ हुआ, तो जिराफ छोटे पीढ़ी थी उसकी, और जब विस्फोट होने के बाद पेड़ पौधे कुछ नष्ट हो गए। नष्ट होने के बाद कुछ बड़े थे, तो जिस प्रकार से जिराफ नीचे की पत्तियां खा लेते थे, तो ऊपर की पत्तियों को खाने के लिए अपने टांग और गर्दन लंबाते थे मित्रों। तो उसी प्रकार से बेटा एक दूसरी पीढ़ी उसी प्रकार की, यानी जब नष्ट पीढ़ी उस पूर्वजों से आई तो नई पीढ़ी को जब उत्पत्ति हुई तो कुछ फर्क मिला, ठीक मित्रों। तो चलिए अब हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ तो ब्रह्मांड से किसकी उत्पत्ति हुई? जीवन की उत्पत्ति हो गई मित्रों, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ने वाले हैं। देखिए, जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ तो दो समूह में ने दो समूह में, एक था प्राचीनवाद, एक था आधुनिकवाद, ठीक है। चलिए अब आप पढ़ने वाले हैं प्राचीनवाद। देखिए, प्राचीनवाद में क्या होता है और किस प्रकार से निर्माण हुआ, ठीक मित्रों। तो प्राचीनवाद में भी मित्रों कुछ पॉइंट की मदद से आपको समझाएंगे। एक था विशिष्ट उत्परिवर्तितवाद, ठीक है, इसी में नंबर 1 है। विशिष्ट उत्पत्तिवाद, ठीक मित्रों। देखिए, विशिष्ट उत्पत्तिवाद में इस नियम के तहत इससे यह सिद्ध हुआ कि जीवन की यानी पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति ईश्वर के द्वारा, इसके ईश्वर के द्वारा
का इसके इसके अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति ईश्वर के द्वारा। देखिए मित्रों समझिएगा, विशिष्ट उत्परिवर्तितवाद में कहा इसके अनुसार, इस प्राचीनवाद के नियम के अनुसार जो नंबर 1 है आपका विशिष्ट, ठीक मित्रों, इसके अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति ईश्वर के द्वारा हुई। ठीक मित्रों, यह कह दिया जाए पृथ्वी की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है? ईश्वर के द्वारा हुई है। किसके द्वारा मित्रों? ईश्वर के द्वारा हुई है। ठीक है, अब देखिए आपको मित्रों हम कुछ भी पौधों में बता चुके हैं बीजाणुवाद और बीजाणुवाद क्या होता है। ठीक है, तो आप इसमें भी पढ़ने वाले हैं बीजाणुवाद। ठीक है, चलिए बने रहिए हमारे साथ। नंबर 2 है देखिए ब्रह्मांडवाद। जो ब्रह्मांडवाद था, इस ब्रह्मांडवाद को बीजाणुवाद कहते हैं। ठीक मित्रों, देखिए रिचर्ड एवं हेमराज ने पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का आधार ब्रह्मांड में आए अन्य जीवाणु का। ठीक, किसने? रिचर्ड एवं हेमराज, इन्होंने पृथ्वी पर अन्य जीवाणुओं को देखा। ठीक है, इन्होंने पृथ्वी पर, पृथ्वी, एक मिनट सेंटेंस पूरा बन रहा है। पृथ्वी की उत्पत्ति के लिए, उत्पत्ति के लिए अन्य, ठीक है, उत्पत्ति के लिए यानी ब्रह्मांडवाद को सिद्ध किया। ठीक है, ब्रह्मांडवाद के अनुसार अन्य जीव। ठीक है, जब विस्फोट हुआ मित्रों तो इसमें विकास होना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, ठीक है, अन्य जीव के तहत से जो ग्रह थे, क्या अन्य ग्रह थे, क्या अन्य ग्रह, अन्य ग्रह, अन्य ग्रहों का भी निर्माण हुआ। ठीक है, इसका कंफर्म हो गया कि रिचर्ड एवं हेमराज पृथ्वी की उत्पत्ति के लिए ब्रह्मांडवाद, ठीक है, जो ब्रह्मांडवाद था तो अन्य जीव यानी ग्रहों, अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ, ये सिद्ध किया उन्होंने। ठीक है, निर्माण हुआ जो इस ग्रहों के पिंडकों में, क्या मित्रों? ग्रहों का निर्माण हुआ, फिर पिंडकों में जो जीवाणु थे, क्या जीवाणु, उन्होंने पिंडकों में क्या देखा? जीवाणु देखा। जब जीवाणु देखे तो उसमें माना ये स्पोर माना। मतलब ये सिद्ध हुआ कि रिचर्ड एवं हेमराज पृथ्वी की उत्पत्ति के लिए ब्रह्मांडवाद से ये सिद्ध किया कि जो अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ, उसमें जो पिंडकों में जीवाणु पाए। ठीक मित्रों, तो उसमें ये माना कि ये स्पोर माना। ठीक मित्रों, ठीक है, चलिए अब अगला है
पढ़ेंगे स्वतः जननवाद। अच्छे से समझिएगा, इसी से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे मित्रों, ठीक है। नंबर था ये आपका 3, स्वतः जननवाद। देखिए मित्रों, स्वतः जननवाद में आपको हम बताएंगे, ठीक है। इसके अनुसार, इस नियम के अनुसार जैविक, ठीक है, इसके अनुसार जैविक अवस्था में, ठीक है मित्रों, जैविक अवस्था में अवस्था की उत्पत्ति, ठीक मित्रों। यदि स्वतः जननवाद में हम आपको बता चुके हैं कि एक ही पेरेंट यानी स्वयं पेरेंट से नए संतान की उत्पत्ति हो जाती है, ठीक है। उत्पत्ति हुई तो जिससे जैविक गठन की उत्पत्ति उसमें आ जाएगी, क्या आ जाएगी अवस्था। इसमें देखा कि जैविक अवस्था की उत्पत्ति हुई, उसमें से फिर जो उत्पत्ति हुई अजैविक अवस्था में स्वतः है जीवन की उत्पत्ति, यानी दूसरे जंतु की उत्पत्ति हुई, उससे जीवन चला, जीवन से यानी जीवन की उत्पत्ति उसी से हुई मित्रों, ठीक है। आपको कंफर्म हो गया इतना, ठीक है। अजैविक अवस्था में जो पदार्थ थे, ठीक है। चलिए अब आगे हम बताएंगे आपको, हाँ, अजैविक अवस्था से यानी सॉरी यहाँ पदार्थ था, पदार्थ से देखिए, इसके अनुसार अजैविक अवस्था की उत्पत्ति, जैविक अवस्था की उत्पत्ति अजैविक पदार्थ से हुई। देखिए, एक निर्जीव से सजीव की उत्पत्ति हुई और सजीव से निर्जीव, ठीक मित्रों। देखिए कैसे सजीव की निर्जीव से हुई और निर्जीव से सजीव की। ये जो आपका पिंडक था वो था जो धूल थी पदार्थ, वो था निर्जीव, और ये बादल में जब विस्फोट हुआ तो एक यानी सजीव की उत्पत्ति हुई, सजीव। और आप हम बता चुके हैं सजीव से, ये मान लीजिए सजीव है, ठीक है। अब सजीव से निर्जीव की उत्पत्ति किस प्रकार से, ये माना पेड़ है आपका, ठीक है। पेड़ से क्या उत्पन्न कर सकते हैं, मेज, कुर्सी, ठीक है। तो देखिए, निर्जीव से सजीव, निर्जीव से सजीव और सजीव से निर्जीव, तो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब आगे आप पढ़ेंगे जैव निर्माणवाद, ठीक है। ये आपका चौथा है जैव निर्माणवाद। जैव निर्माण, देखिए मित्रों, आप पढ़ अच्छे से ध्यान दीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इन्होंने यह सिद्ध किया कि जीवन की उत्पत्ति, जीवन की उत्पत्ति किससे हुई है, केवल जीवित पदार्थों से, केवल जीवित
पदार्थों से ठीक मित्रों, इन्होंने जैव निर्माणवाद ने यह सिद्ध किया, ठीक है, कि केवल जीवित पदार्थों से ही हुई है। ठीक है, देखिए एक वैज्ञानिक थे फ्रांसिस्को, नहीं मित्रों, फ्रांसिस्को रेड्डी, ठीक है, इन्होंने इस निर्माण को सिद्ध किया था कब? 1668 में। मित्रों 1668 में सिद्ध किया और लुईस पास्चर ने इस मत को प्रतिपादित किया था। ठीक है, इस निर्माण को, जैव निर्माणवाद को फ्रांसिस्को रेड्डी ने 1668 में सिद्ध किया। ठीक है, इसमें जो दूसरे वैज्ञानिक थे लुईस पास्चर, ठीक है, इसे क्या किया? सिद्ध किया, प्रतिपादित किया। मित्रों इसे प्रतिपादित किया। इससे मित्रों आपको समझ आ गया कि जैव निर्माणवाद जीवन की उत्पत्ति केवल जीवित पदार्थों से हुई है। फ्रांसिस्को रेड्डी 1668 ईस्वी में लुई पास्चर ने प्रतिपादित किया, इसे सिद्ध कर दिया कि जीवन की उत्पत्ति सजीव पदार्थों से ही हुई है। इसे किसने सिद्ध किया? लुईस पास्चर ने सिद्ध किया। ठीक मित्रों, इतना आपको कंफर्म हो गया। चलिए अब हम आपको एक ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं मित्रों, ठीक है, जो 2018 में पूछा गया है यूपी बोर्ड में। बस मित्रों मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। देखते हैं, ज्यादा समय ना लेते हुए, ज्यादा बड़ा वीडियो ना बन जाए। ठीक है, तो हम आपको सिर्फ समझाएंगे अब पढ़ेंगे लुईस पास्चर द्वारा पढ़ेंगे लुईस पास्चर का प्रयोग। ठीक है मित्रों, पास्चर का प्रयोग पढ़ने वाले हैं आप लुईस पास्चर का प्रयोग। देखिए आपको हम सिर्फ डायग्राम बना करके समझाएंगे मित्रों। ठीक है, देखिए लुईस पास्चर ने बीकर लिए, क्या लिए? बीकर। देखते हैं, देखिए उन्होंने एक बीकर लिया कांच का, ठीक है, ये बीकर लिया उन्होंने। उसके बाद ठीक है,
वाष्पोत्सर्जन। इसमें ईस्ट भर दिया एवं शर्करा युक्त विलयन ठीक उबाला। क्या किया उन्होंने? उबला हुआ। ठीक है। एंड शुगर सोल्यूशन बॉइल। बॉइल होता है उबला हुआ। ठीक है। ये जो पाइप लगा था वो स्वर्ण हंस होता है। क्या होता है? हंस। यानी हंस के गर्दन के हाथ निकले। ठीक है। फ्लैग फ्लैग्स। ठीक मित्रों, यानी हंस गर्दन फ्लैग्स। ठीक है। अब देखिए नीचे मित्रों, यहां से एक भट्ठी लगा करके उन्होंने क्या किया, ये देखिए यहाँ पे ये आग जल रहा है। अब देखिए उन्होंने दूसरे स्टेप पे क्या किया, आप पहले समझ जाइएगा, उसके बाद आपको हम समझा देंगे। ठीक है। आप सिर्फ डायग्राम को ध्यान दीजिएगा। देखिए। ठीक है। इसमें रूल भर दिया, क्या? कॉटन। ठीक है। रुई की हार। ठीक है। रुई के गांठ लगा दिए। ठीक है मित्रों, इसमें क्या थे? जीवाणु थे, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया थे। ठीक मित्रों, जीवाणु अनुपस्थित, absent थे, अनुपस्थित। ठीक मित्रों, अब देखिए आप पहले इसका समझ लीजिए। ठीक है। देखिए लुईस पास्चर ने ईस्ट और शर्करा के घोल को उबाल करके, लुईस पास्चर ने ईस्ट और शर्करा, ईस्ट एंड शुगर सॉल्यूशन को बॉयल किया। क्या किया? बॉयल किया। बॉयल उबाला। उबालने के बाद उन्होंने क्या किया? वाष्पोत्सर्जन किया। ठीक मित्रों, ये जो ट्यूब तुम्हें दिख रही नली, वो हंस गर्दन फ्लैग, यानी जिस प्रकार से हंस की गर्दन होती है उस प्रकार की उन्होंने क्या लगा दिया? फ्लैग्स लगा दिया। फ्लैग्स लगा दिया। ठीक मित्रों, फिर उसके बाद अगले स्टेप में ये जो हंस के आकार की गर्दन थी, क्या थी? हंस के आकार की
अंदर न प्रवेश करे। उसमें देखिए ये जो था ये जीवाणु अनुपस्थित था, यहाँ बैक्टीरिया अपफिट था। क्या था? बैक्टीरिया अपफिट था मित्रों, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। उन्होंने दो प्रकार के फ्लास्क लिए, फ्लास्कों में गर्दन गर्म करके क्या कर दिया? खींच कर ऐसा आकार बना दिया, गर्दन को गर्म किया, फिर यह आकार मोड़ दिया, ठीक मित्रों, कि आसानी से भाप न निकल पाए। इतना ही कंफर्म हो गया मित्रों, ठीक है। चलिए अब जो एक और था मित्रों, ठीक है, यहाँ पे बता दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे बता देते हैं, ये देखिएगा, ठीक है। इस क्लास में देखा कि क्या था, ठीक है, ये यहाँ पे बैक्टीरिया था और यहाँ पे हवा, वायु, ठीक है, एयर, ठीक मित्रों। इतना ये आपको कंफर्म हो गया, ठीक है। इन्होंने लुईस पास्चर ने इन प्रयोगों के द्वारा उन्होंने सिद्ध कर दिया कि अनुपस्थित जीवाणु बैक्टीरिया अपफिट थे और एयर वहां से सिर्फ निकल रही, ठीक मित्रों। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए ज्यादा समय नहीं लेंगे मित्रों, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मित्रों, आज का टॉपिक हमारा यही तक था। आप बने रहिए हमारे साथ सिलेक्शन 2020 माय यूट्यूब चैनल में। तो मित्रों, आपको वीडियो को लाइक करना होगा और जो लोग चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेगुलर